साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे देश के सभी राज्यों की नज़रें टिकी हैं बीएड प्रशिक्षितों के प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की वैधता को लेकर के। एनसीटी का गजट 2018 का जो रूल है उस पर टिकी हुई है। उस पर होने वाली जो सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई है, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर कल जो है कि फाइनल डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है कि कल सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। तो पूरे देश के जितने भी बीएड प्रशिक्षित हैं कि बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, क्या नहीं आएगा, उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण जो है कि सुनवाई से पूर्व एक महत्वपूर्ण जो है कि संदेश जो है कि सौरभ चौधरी बीएड यूपी महासंघ की तरफ से मिला हुआ है। उनका कहना है कि भारत के सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षित जानते हैं कि हम आज बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी बीएड की तरफ से बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस लीड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीटी का 2018 बीएड के हित में था और आज एनसीटी 2018 के गजट के अस्तित्व पर बीटीसी वालों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये कहना है सौरभ चौधरी, उत्तर प्रदेश बीएड महासंघ की तरफ से। हर राज्य से बीएड अभ्यर्थी अपना हक चाहता है, जो प्राथमिक में अपना हक बचाना चाहता है वो देवेश शर्मा जी के साथ देने के लिए अपने आप को आगे लाना होगा या आगे खुद को आगे आना होगा। अगर आप खुद अस्तित्व को संकट में डालना चाहते हैं या खुद जो है कि नहीं आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड का अस्तित्व संकट में चला जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे को सौरभ चौधरी जी ने बात बताई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि जो बीएड का जो केस लड़ रहे हैं तो आर्थिक रूप से जो बीएड महासंघ है या अखिल भारतीय बीएड संघ है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसके पास वकीलों के पैसों के लिए, वकीलों की फ़ीस के लिए जो है कि पैसों का इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि वकीलों की फ़ीस सुप्रीम कोर्ट में बहुत महंगी है। तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर बीएड प्रशिक्षितों के लिए हज़ारों शिक्षकों के पदों की भर्ती आती रहती है और आई भी है। वर्तमान में जो है 69,000 वाला भी चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय बीएड संघ के सौरभ जी से, रजत गुप्ता जी से और सुमित जी से जुड़ सकते हैं। बीएड के हक की लड़ाई सबकी लड़ाई है, सबके हक की बात है। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको जाना किधर है। अगर निश्चित रूप से आप जो भी सपोर्ट करेंगे, आपको जाना कहाँ, क्योंकि ये जो है कि अस्तित्व की लड़ाई है, बीएड के अस्तित्व की लड़ाई है। आपको अपने संगठन के साथ जुड़ करके, जो देवेश शर्मा जी के नेतृत्व में बीएड वर्सेस बीएसटीसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कि आप अपनी जीत को सुनिश्चित तब करेंगे जब आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। जब तक आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण नहीं है, आप खुद भी निष्क्रिय रहेंगे, तो मैं नहीं मान सकता हूं कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि जिस तरीके से डिप्लोमाधारियों ने या बीटीसी धारियों ने जो है कि डिप्लोमाधारी बीटीसी जो भी योग्यताधारी हैं, तो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है। लगातार वो जो है कि बीएड पर हावी होते जा रहा है। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीटेट के एडमिट कार्ड को लेकर के भी उन्होंने याचिका डाल दी है। धीरे धीरे देखिए हर क्षेत्र पर देखिए उन्होंने एक स्पेशली ये जता दिया है कि देखिए यहाँ पर राइट वाइट कुछ नहीं होता है, यहाँ पर केवल प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक स्कूल में सिर्फ डिप्लोमाधारियों का हक है। यही उनका कहना है। कोई गजट नहीं चलेगा, कोई बजट नहीं चलेगा, उनका सीधा सा कहना है। तो आप देखिए, जब सरकार जो है कि एनसीटी रूल कंडक्ट करती है तो रूल कंडक्ट करते हुए ये निश्चित किया होगा कि बीएड वालों की भी भागीदारी प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो है कि नियुक्ति में सुनिश्चित है। तो लेकिन उसको चैलेंज जो है कि डिप्लोमाधारियों ने कर दिया है।
जिस कारण से आज जो है कि बीएडधारी अलग थलग पड़े हुए हैं। अगर बीएडधारी एकजुट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास समय बहुत कल का ही समय जो है कि लास्ट है, कल 10 बजे तक का समय है, इसके बाद इनके पास समय नहीं बचा है। अगर देखिए ऊपर वाले की कुछ गॉड ग्रेसेस रही हुई हैं तो उसमें ही के भरोसे छोड़ सकते हैं, भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं। अब तक 69,000 शिक्षक के पदों की जो भर्ती हुई और चल रही है, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जो है कि केस लग चुका है, और वो केस जो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस से जोड़ दिया गया है। सौरभ चौधरी जी कह रहे हैं कि आप 69,000 चयनित शिक्षक साथी ये ना सोचें कि ये लड़ाई केवल जो है कि बीएड धारियों की है जो कि सर्विसमैन नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है और ये आपकी नौकरी में खतरा आ चुका है। ये जो लड़ाई है ये कहीं न कहीं आपकी नौकरी के लिए भी खतरा बन चुका है। आप सुनिश्चित करें, आप चयनित शिक्षक साथी सुनिश्चित करें कि और अखिल भारतीय यूपी बीएड संघ का साथ दें, और आपके पास केवल कल सुबह 10 बजे तक का समय है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। आगे आप देवेश शर्मा जी की अपील को खुद सुन सकते हैं। देवेश शर्मा जी क्या कहते हैं ये आप देख लीजिएगा। आगे जो है कि देवेश शर्मा जी की ये आपको एक अपील मैं सुनवा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा, अखिल भारतीय बीएड संघ, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ परिवार में स्वागत है। ये वीडियो मेरा विशेषकर उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए, जब मामला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच गया है, और दूसरा मामला अभी वर्तमान में सीटेट एडमिट कार्ड को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, और शायद उसकी अगली डेट भी दे दी गई है। और लेटेस्ट जो केवीएस की वैकेंसी है उसमें मामला सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया है, और जल्द ही दिल्ली में भी वैकेंसी आने वाली है, पीआरटी के अदर राज्यों में भी आने वाली है। तो क्योंकि एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ एक लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, जैसे पिछली बार 69,000, उससे पहले 70,000 आई थी। तो बीएडधारियों के लिए एक सुनहरा भविष्य होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो उसमें सभी बीएडधारी अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए यूपी से हमारे अखिल भारतीय बीएड संघ के साथी सौरभ जी, अनुज जी, सुमित जी और रजत जी, इनसे आप पर्सनली कांटेक्ट करें। और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है बीएड को सुप्रीम कोर्ट से जिताने के लिए यूपी से। तो आपसे जो भी सहयोग बनता है, और इनके जो सौरभ जी है उन्होंने बोला कि हम यूपी से तो सभी साथी, क्योंकि यूपी वो स्टेट है जिसने 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को जिताया था, क्योंकि यूपी की अहम भूमिका रहती है बीएड को जिताने के लिए। तो इस बार भी मेरी आशा है, अखिल भारतीय बीएड संघ की भी आशा है कि यूपी के साथी इस आपदा की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, बीएड की विपत्ति घड़ी है इस टाइम, उसमें सभी साथी बढ़ चढ़कर मिलजुल कर जरूर सहयोग करेंगे। और अखिल भारतीय बीएड संघ के जो अकाउंट जारी कर रहे हैं यूपी से सौरभ जी, उनके अकाउंट में आप सारे लोग सहयोग करें, जिससे एक मजबूती प्रदान हो और अपन सीनियर एडवोकेट उतार सकें और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।